हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल रीड एंड रिवाइज में। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 6, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। इसमें मेनली हम महाजनपद के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। और भी जो जो हमारे अर्ली किंगडम्स इमर्ज हुए आफ्टर आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद, वो सारी चीज़ें हैं। इसमें क्या लिखा है, जो इसमें क्या है, जो ये वाले किंगडम्स हैं, ये कहाँ कब तक रहे, कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 years or so, become the rule of the past. Some of the rajas we read about in the chapter 5 were probably chosen by jana, मीन्स कि लोग के द्वारा वो चूज किए जाते थे। जो भी हमने चैप्टर 5 में किंग्स के बारे में पढ़ा था ना, वो फिर क्या, बट अराउंड 300 years ago we find some changes taking place in the way in which the rajas were chosen। मतलब कि 3000 साल पहले कुछ ऐसा हुआ, चेंजेस हुआ, जिसमें कि राजा जो होते थे वो चूज करके आते थे, और वो अपने जो बिग सेक्रीफाइसेस हैं, परफॉर्मिंग अ बिग सेक्रीफाइसेस। इसमें क्या है, अश्वमेधा होता था और हॉर्स सेक्रीफाइस वन वन ऑफ द सच रिचुअल्स। अश्वमेधा क्या था, अश्वमेधा जो था एक उनका सैक्रिफाइस का रिचुअल था। अ हॉर्स हैज अ हॉर्स वाज लेट loose to wander freely, and it was guarded by raja's men. If the horse wandered into the kingdom of the other rajas and they stopped it, they had to fight। ये हमने देखा होगा, हम रामायण भी देखते हैं ना, तो उसमें भी हमें दिखाया होगा कि अश्वमेध यज्ञ होता है, ठीक है। जब हम लव कुश के बारे में पढ़ते हैं रामायण में, तब तो वही है कि वो लोग क्या करते थे, हॉर्स को छोड़ देते थे और वो फ्रीली घूमता रहता था, और जो भी राजा उसको रोकता था, जो भी किंगडम, वो उसको फिर उससे राजा से लड़ाई करनी होती थी। और अगर वो हॉर्स को वहां से है कि वहां से जाने देते थे, दैट मीन्स कि वो जो राजा है उनको एक्सेप्ट कर लेते थे, ठीक है, कि वो उनसे ज्यादा स्ट्रोंगर है। मीन्स कि एक किंगडम हो गई आपकी वैशाली, एक हो गई मगध। अगर मगध का जो घोड़ा है वो वैशाली को क्रॉस कर लेता है और वहाँ का जो राजा है उसको क्रॉस करने देता है, डैट मीन्स कि वो मान लेता है कि मगध के राजा जो हैं वो उससे ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। दीज राजाज वेयर इनवाइटेड टू द सेक्रीफाइसेस। इसमें राजाज जो थे ये सारे, ये सेक्रीफाइस में इनवाइट होते थे, ठीक है। और इनका एक स्पेशली ट्रेंड प्रीस्ट होता था, जिसको ये लोग गिफ्ट देते थे, मतलब प्रीस्ट जो पूजा करवाता। द राजा वेयर सेंट्रल फिगर इन दिस रिचुअल। ही ऑफन हैड द स्पेशल सीट, अ थ्रोन, अ और अ टाइगर स्किन। दिस his charioteer who was his companion in the battlefield and witnessed his exploit। उनका जो चैरिटर था, जो चैरिटर होता था ना राजा का, वो उसका कंपेनियन था, जो कि वो राजा को जीतते हुए भी देखता था और हारते हुए भी देखता था। और जो उसके जो उनका जो चैरिटियर था, उनके जो रिलेटिव्स होते थे, ठीक है, और राजा के जो रिलेटिव होते थे, वाइफ्स और सन, ये भी वैरायटी ऑफ माइनर रिचुअल ये भी लोग भी परफॉर्म करते थे, ठीक है। इसमें वही है। फिर देन हमारा आता है एक वर्ण सिस्टम, जो कि नॉर्थ इंडिया में कंपोज हुआ, ठीक है, स्पेशली इन द एरिया ड्रेन्ड बाय द गंगा और यमुना वाले एरिया में, ठीक है। दिस बुक आर ऑफन कॉल्ड द लेटर वैदिक। इसमें क्या है, लेटर वैदिक के बारे में बताता है। दिस इंक्लूड द सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एज वेल एज अदर बुक्स। तो क्या है कि ये वाला जो चैप्टर है ये मेनली हमें लेटर वैदिक पीरियड के बारे में बताएगा। और इसमें क्या है, इस मतलब इस चैप्टर में हम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सारे जो हैं इस चैप्टर में इंक्लूड है। देयर आर सेवरल डिफरेंट ग्रुप इन द सोसाइटी। डिफरेंट ग्रुप थे सोसाइटी में एट द टाइम। प्रीस्ट थे, वॉरियर थे, फार्मर थे, हर्डर्स, ट्रेडर, क्राफ्ट पर्सन, लेबर्स, फिशिंग फोक्स एंड द फॉरेस्ट पीपल, ठीक है। प्रीस्ट और वॉरियर जो थे वो रिच थे,
वेयर सम फार्मर्स एंड ट्रेडर्स, ठीक है, एज वेयर, और कुछ जो फार्मर और ट्रेडर वो भी रिच थे, ठीक है। फिर इंक्लूडिंग मैनी हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन, लेबरर्स, फिशिंग फोक्स and hunters and gatherers were poor. This priest divided people in four groups called the Varna. According to them, each Varna had a different set of functions. जो priest थे ना, पंडित जो थे, उन लोगों ने पीपल्स को वर्ण सिस्टम में डिवाइड किया, जिसमें कि सबका अपना अलग अलग काम था। फर्स्ट वर्ण था ब्राह्मण। ब्राह्मण्स वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी एंड टीच द वेदास, परफॉर्म सैक्रिफाइसेस एंड रिसीव गिफ्ट। सेकंड प्लेस था रूलर्स का, जो कि क्षत्रिय जिनको बोलते थे। दे आर एक्सपेक्टेड टू फाइट द बैटल एंड प्रोटेक्ट द पीपल। थर्ड जो था वो विश था और वैश्य था। दे आर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर, हर्डर, ट्रेडर्स। बोथ द क्षत्रिय एंड द वैश्यास कुड परफॉर्म सैक्रिफाइसेस। क्षत्रिय और जो वैश्यास थे वो लोग भी सैक्रिफाइसेस कर सकते थे। लास्ट वेयर द शूद्रास, लास्ट जो थे वो शूद्रास थे, हु हैड द सर्व अदर थ्री ग्रुप एंड कुड नॉट परफॉर्म एनी रिचुअल्स। जो कि इन तीनों ग्रुप के लोग हैं उनको सर्व करते थे और वो कोई भी रिचुअल परफॉर्म नहीं करते थे। बोथ वुमेन एंड शूद्रास वर नॉट अलाउड टू स्टडी वेदास। जो ये लोग वुमेन और शूद्रास थे, इन लोगों को अलाउ नहीं किया जाता था वेदास पढ़ने के लिए। और प्रीस्ट ने क्या कहा था कि ये जो ग्रुप है ये बर्थ के बेसिस पे होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ वन फादर एंड मदर वेर ब्राह्मण्स, वन वुड ऑटोमेटिकली बिकम ब्राह्मण, ठीक है। अगर मॉम भी ब्राह्मण है और फादर भी ब्राह्मण है तो उनका बेटा जो है वो भी ब्राह्मण होगा। लेटर लेटर दे क्लासिफाइड सम पीपल एज अनटचेबल। बाद में इन्होंने कुछ लोगों को अनटचेबल क्लासिफाइड किया। दिस इंक्लूड सम क्राफ्ट पर्सन, हंटर्स, गैदरर, एज वेल एज द पीपल हेल्प परफॉर्म बरियल्स एंड क्रीमेशंस। जो क्राफ्ट पर्सन थे और हंटर्स थे, गैदरर्स थे, ये सारे लोगों को इन लोगों ने अनटचेबल में इंक्लूड कर दिया था। Many people did not accept the varna laid down by the Brahmins. बहुत सारे लोग जो थे इस वर्णा को नहीं मानते थे। Others felt that the birth, और बहुत लोगों ने ये फील करा कि बर्थ जो है वो बेसिस नहीं होना चाहिए था डिसाइडिंग विथ वर्ना पीपल बिलोंग टू, ठीक है। Besides, some people felt that there should be no differences amongst the people based on occupation. Others felt that everybody should be able to perform rituals. बहुत सारे लोगों को ये लगता था कि कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए ऑक्यूपेशन पे, और बहुत लोग ये सोचते कि सबको रिचुअल जो है परफॉर्म करने देना चाहिए, ठीक है। देन हम आते हैं जनपद के बारे में। The Rajas who performed these big sacrifices now recognized as the big Raja of जनपद। क्या है कि जो ये राजा ये परफॉर्म करते थे ना सेक्रीफाइसेस, अब उनको हम जनपद के राजा मानने लगे थे, rather than जनाज। The word जनपद literally mean a land where the जन set its foot and settle down। मतलब क्या है, जनपद क्या है कि जहाँ पे जो जनाज हैं वो लोग रुके हैं और वहाँ पे वो लोग सेटल डाउन हो गए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सारे जनपद को एक्सकवेट किया है, सच एज पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मेरठ एंड अतरंगी खेरा नियर इटाह द लास्ट। और वहाँ एक्सकवेशन में क्या पता चला है कि जो वहाँ पे लोग थे ना वो हट में रहते थे, ठीक है। द केप्ट
कैटल, उनके पास कैटल था और अदर एनिमल्स भी थे। दे ऑल्सो ग्रो वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, वो वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रो करते थे जैसे कि राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस। ठीक है। अब आप ये मैप देखोगे, मैप में बहुत सारे जनपद के बारे में दिया है, ये कौन सा जनपद कहाँ पे था। जैसे यहाँ पे गंधारा है, तक्षशिला वही उधरी की तरफ है। फिर क्या है, कुरु है, हस्तिनापुर, पंचाल है, कोशाल है, वैशाली है, मगध है, अंग है, वजी है, अवंती है। ठीक है, तो ये सारे महाजनपद थे। 2500 ईयर्स अगो जो ये जनपद थे, ये आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए। ठीक है, और इनको हम महाजनपद बोलने लगे। मैनी ऑफ दिस वेयर फोर्टिफाइड, बहुत सारे जो थे वो, मोस्ट महाजनपद हैज हैड अ कैपिटल सिटी, कैपिटल सिटी था उनका महाजनपद का। और बहुत सारे जो महाजनपद के कैपिटल सिटी थे वो फोर्टिफाइड थे, मीन्स की वो वॉल से घिरे हुए थे। वॉल किस चीज़ की थी, वुड, ब्रिक एंड स्टोन। ठीक है। इसमें क्या है, फोर्ट जो थे वो भी बिल्ड होते थे बिकॉज द पीपल वेर अफ्रेड ऑफ अटैक्स फ्रॉम द अदर किंग्स। अदर किंग्स उस पे उन पे हमला ना कर दे, इसीलिए यहाँ पे जो था ना फोर्ट बना हुआ था। इट ऑल्सो लाइकली डैट द सम रूलर्स वांटेड टू शो हाउ रिच एंड द पावरफुल, इसमें क्या था कि सम रूलर्स अपने आप को रिच और पावरफुल दिखाना चाहते थे। ठीक है, इसीलिए वो लार्ज टॉल इम्प्रेसिव वॉल्स बनाते थे। फिर क्या है, बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग, thousands if not lakhs of brick or stone had been prepared. In this in turn meant enormous labor provided, possibly thousands of men, women and children. ये है क्या, कौसाम्बी का फोर्टिफिकेशन है, आप देखोगे यहाँ पे, जो कि आज के प्रेजेंट डे में उत्तर प्रदेश में है। और जो राजा थे वो मेंटेन करने लगे आर्मीज। ठीक है, सोल्जर्स जो थे वो उन्हें रेगुलर सैलरी मिलने लगी और मेंटेन होने लगे बाय किंग के। ठीक है, थ्रू आउट द ईयर। फिर हम देखेंगे टैक्सेस। अ रूलर ऑफ महाजनपद फेयर नंबर ए बिल्डिंग यूज फोर्ट मेंटेनिंग बिग आर्मीज, दो चीजें होने लगी। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड में। और फिर क्या है, दे नीडेड मोर रिसोर्सेज एंड दे नीडेड ऑफिशियल्स टू कलेक्ट थिंग्स। उसमें क्या जरूरत पड़ने लगी उन्हें ज़्यादा रिसोर्सेज की, क्योंकि वो बड़े फोर्ट बनवा रहे थे और आर्मीज मेंटेन कर रहे थे। बट तो इसलिए रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ने लगी और देन उन्होंने ऑफिशियल्स रख लिया जो कि वो उन रिसोर्सेज को कलेक्ट कर सके। तो फिर क्या है, दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस। तो टैक्सेस ऑन क्रॉप्स फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो टैक्सेस थे क्रॉप पे वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे और वो फिक्स थे 1/6 ऑफ व्हाट प्रोड्यूस, 1/6 था जो वो प्रोड्यूस करते थे। देयर वर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन एज वेल, क्राफ्ट लोगों पे भी था। ठीक है, जैसे कि वीवर और स्मिथ, इन लोगों पे भी था। हर्डर्स वेर एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेस, हर्डर्स जो थे जो कि एनिमल्स पालते हैं वो एनिमल और एनिमल प्रोड्यूस पे था, उन पे टैक्सेस था। फिर देयर वर आल्सो टैक्सेस ऑन द गुड्स दैट वेर बाउट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड, ट्रेड में जो भी गुड्स होते थे उस पे टैक्स लगता था। एंड हंटर्स और गैदरर्स, ये भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होता था उसका टैक्स देते थे। फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होता था वो राजा को देते थे। ठीक है, तो ये सारे टैक्सेस थे। और ये क्यों स्टार्ट हुए, क्योंकि जो जनपद थे अब वो महाजनपद हो गए, जो राजाज थे वो बड़े राजा बन गए और अपने कैपिटल को फोर्टिफाइड कराने लगे और सोल्जर जो हैं वो रखने लगे, मेंटेन करने लगे रेगुलर बेसिस पे। तो उसके लिए ये दोनों चीज़ें मेंटेन करने के लिए उन्हें रिसोर्सेज चाहिए थी और वो रिसोर्सेज कहाँ से कलेक्ट करते, टैक्सेस से। ठीक है। देन आपका है चेंजेस इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या चेंज है, पहला है यहाँ पे आयरन प्लोवेयर plowshare, iron plowshare. This meant that the heavy clayey soil
could be turned over the better than with the wooden plowshare. क्या था? आयरन का जो आयरन का प्लोशेयर होता है वो यूज होने लगा, जो कि आपका बेटर था वुड वाले से, ठीक है। और सेकंड क्या हुआ? पीपल बिगन ट्रांसप्लांटिंग पैडी, जो चावल की खेती होती है ना, वो होने लगी, ठीक है। इसका मतलब था कि पहले वो ऐसे ही स्कैटर कर देते थे सीड्स ग्राउंड में, और वो क्या करते थे बिल्कुल प्लानिंग के साथ पहले उनके बीज उगाते थे, देन उसको अलग अलग करके सैपलिंग जो थे वो अलग अलग करके बोए जाते थे। मीन्स कि एक उनका ना पैटर्न आ गया कि चावल की खेती कैसे करेंगे तो हमारा ज्यादा क्रॉप होगा। ठीक है। देन प्लांटेड इन द फील्ड, दिस लेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, इससे प्रोडक्शन बन गया और प्लांट जो है वो ज़्यादा सर्वाइव होने लगे। फिर क्या है, तो इसको बैक करने के लिए वहाँ पे वर्कर्स ये लोग रखने लगे जो कि स्लेव मैन और वुमेन हुआ करते थे, ठीक है। एंड लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर। देन क्या है, देन है मगध। मगध का क्या है, फाइंड मगध इन मैप 4, जो कि अभी हमने देखा था पेज नंबर 57 पे। इसमें क्या, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपद इन अबाउट 200 ईयर्स। इसमें मगध जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपद बना 200 साल तक, ठीक है। मैनी रिवर्स सच एज गंगा सोन फ्लोड थ्रू द मगध, दिस was important for transport water supplies making the land fertile, ठीक है। जो ये था, ये सोन और गंगा बहती थी वहां से, इसलिए ये मगध जो था वो थोड़ा रिच था, ठीक है। बहुत सारा मगध का पार्ट जो था वो फॉरेस्ट था। एलिफेंट्स विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट कुड बी कैप्चर्ड, एलिफेंट को लोग पकड़ते थे और उन्हें ट्रेन करते थे आर्मी के लिए। फॉरेस्ट जो था वो प्रोवाइड करता था उन्हें वुड, जिससे वो हाउसेस, कार्ट्स और चैरियट्स बनाते थे। वेयर देवर आयरन ओर माइंस है, ठीक है, जो कि उन्हें स्ट्रॉन्ग टूल और वेपन बनाने में मदद मिलता था। तो आपका अगर पूछता है ना कि मेन रीज़न क्या था मगध के डेवलपमेंट का, तो ये सारे रिसोर्सेज जो मगध एरिया में मिलते थे वो उनका मेन रीज़न था कि इन रिसोर्सेज के कारण वो ज़्यादा डेवलप कर पाए। तो इसमें पावरफुल रूलर्स कौन कौन है, बिम्बिसारा और अजातशत्रु, ये जो थे वहाँ के पावरफुल रूलर्स थे। ठीक है। फिर क्या है, महापद्मानंद वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट रूलर, जो महापद्म थे वो वहाँ के अनदर इम्पॉर्टेंट रूलर थे। राजगृह प्रेजेंट डे राजगीर जो है वो बिहार का कैपिटल हुआ करता था मगध का सेवरल ईयर्स तक। देन है आपका, फिर जो वो राजगृह है वो कहाँ शिफ्ट हो गया, वो हो गया पाटलिपुत्र में, जो कि आपका प्रेजेंट डे पटना है। मोर देन 2300 years ago, a ruler named Alexander, who lived in Macedonia in Europe, wanted to become the world conqueror. Of course, he didn't conquer the world. ठीक है। फिर क्या है, 2300 साल पहले अलेक्जेंडर आया मैसेडोनिया से और उसको क्या था, कन्क्वेयर करना था पूरे वर्ल्ड को। फिर हम देखते हैं क्लोजर लुक ऑफ वज्जी। While Magad become पावरफुल किंगडम, वज्जी विथ इट्स कैपिटल वैशाली, वज्जी का क्या था, वैशाली था। अभी हम देखेंगे कि हमारा बिहार का ऐसा है ना मैप, यहाँ से गंगा बहती है, तो ये वाला जो एरिया था हमारा पूरा मगध था, और ये वाला एरिया जो था ये वज्जी था, ठीक है। वॉज अंडर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो वज्जी था वहाँ पे डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थे, जहाँ पे जिनको बोला जाता था जना और संघा। जना क्या था, ग्रुप दैट हैज मैनी मेंबर्स, और संघा क्या था, ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन। Sometimes even when thousands of men ruled together, each one was known as Raja.
क्या था, समटाइम जो बहुत सारे लोग भी रूल करते थे तो उनको राजाज बोला। दिस राजाज परफॉर्म रिचुअल टुगेदर। ये जो राजा थे ये एक साथ ही रिचुअल किया करते थे। दे ऑल्सो मेड असेंबलीज, असेंबली में मिलते थे और डिसाइडेड व्हाट हैड टू बी डन नाउ थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट, डिस्कशन एंड डिबेट के साथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ दे वेर अटैक्ड बाय एनिमी दे मेट एंड डिस्कस। अगर वो अटैक होते थे एनिमी में तो डिस्कस करते थे, देन वो देन वो कोई भी डिसीजन लेते थे। हाउएवर वुमेन दासाज और कमाकराज कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द असेंबली। वुमेन दासा और कमाकराज थे, इन लोगों को असेंबली में पार्ट लेने के लिए अनुमति नहीं थी। और बोथ बुद्धा एंड महावीरा अबाउट होम हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे बिलोंग टू द जनाज। और ये लोग जो थे बुद्धा और महावीरा ये जनाज और संघा से बिलोंग करते थे। ठीक है, फिर क्या है, राजाज ऑफ पावरफुल किंगडम ट्राई टू कन्क्वेर द संघास, नेवरदलेस दिस lasted before for a long time till about 1500 year ago when last the Janas and Sanghas were conquered by the Gupta's ruler। जनाज और संघास जब कन्क्वेयर हुए किसने किया, गुप्ता रूलर ने। तो ये था आपका चैप्टर 6 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 6। और अब हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर 7 जिसमें हम बुद्धा और महावीरा के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब और लाइक द वीडियो। थैंक यू।